हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम हमारी स्टोरी द स्टोरी ऑफ द ब्लड एपिसोड 40 स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आर्य को। आर्य जो इधर उधर घूम रहे थे, या फिर बोल सकते हैं चीज़ें देख रही थी। तभी वो शिवांशी को देखती है। शिवांशी कुछ चॉकलेट्स को अपने हाथ में लेकर कभी एक चॉकलेट की तरफ देखती, कभी दूसरी की ओर। वो ऐसे कर रही थी। शिवांशी के इस टाइम पर कान, नाक और थिक्स तीनों रेड हो चुके थे। आर्या शिवांशी को देखकर अपने मन में सोचती है, खाने की चीज़ से पहले इसको ये नहीं है कि अपने लिए कुछ मफलर ही ले ले, या फिर ये भी दूसरी लड़कियों की जैसी है जो अपनी स्टाइल के चक्कर में अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगी। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। वो एक मफलर जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वो शिवांशी के गले में पहना देती है बिना पूछे। और वो मफलर शिवांशी की ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच भी कर रहा था, एंड वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था शिवांशी के ऊपर। सोफिया ऐसा सीधा कर देती है शिवांशी से वो कुछ नहीं पूछती। ये सब आर्य देखकर वहाँ से चली जाती है और हम शिवांशी और सोफिया को देखते हैं। शिवांशी पहले उस मफलर को देखती है जो उसके गले में था, और फिर वो सोफिया को देखती है। सोफिया शिवांशी को देखकर बोलती है, ऐसा क्या देख रही हो, पसंद नहीं आया क्या? शिवांशी बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आया, ये तो काफ़ी अच्छा है। सोफिया बोलती है, तो फिर क्यों? आई मीन कि तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? कभी मफलर को देख रही हो, कभी मुझे। शिवांशी बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोफिया बोलती है, तो फिर तुम कभी मफलर को देख रही हो, कभी मुझे, ऐसा क्यों? शिवांशी बोलती है, वो मैं बस सोच रही थी कि तुम शायद अनन्या के लिए कुछ लेने गई हो। सोफिया बोलती है, अनन्या से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। शिवांशी बोलती है, थोड़ा शौक में। हाँ? सोफिया बोलती है, हाँ, वो तुम मेरी हेल्प कर रही हो ना, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ ना। क्यों शिवांशी रेजा, कर सकती हो ना? शिवांशी बोलती है, हाँ, इतना तो कर सकती हो, और ये लो मेरी ओर से। सोफिया शिवांशी के हाथ की तरफ देखती है जिसमें चॉकलेट थी। सोफिया अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी होती है और शिवांशी की ओर स्माइल करके देखकर बोलती है, हाँ, पहली बार कोई मुझे स्वीट चीज़ दे रहा है। शिवांशी बोलती है, क्यों? पहली बार क्यों? सोफिया बोलती है, वो मुझे स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं है। मीठी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर कोई देता भी है तो मैं उसको फेंक देती हूँ। शिवांशी बोलती है, हाउ रूड, तो फिर मैं तुम्हें ये नहीं देने वाली। ये बोलकर शिवांशी अपना हाथ नीचे कर लेती है और उस चॉकलेट को वहीं पे रख देती है और दूसरी चॉकलेट्स को उठा लेती है। सोफिया
ये देखकर स्माइल करके शिवांशी को ऐसे करते हुए देखकर सोफिया स्माइल करती है शिवांशी को ऐसे करते हुआ देखकर। शिवांशी बोलती है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? सोफिया बोलती है, वो तुम मुझे किसी की याद दिला देती हो बार बार। शिवांशी बोलती है, ओह ओके, तो अब हम अनन्या के लिए कुछ देखने चले? सोफिया बोलती है, ठीक है। और फिर शिवांशी एंड सोफिया साथ में कुछ चीज़ें देखने के लिए चले जाते हैं अनन्या के लिए। दूसरी तरफ हम आर्या के डैड को देखते हैं, जो कार ड्राइव करके कहीं जा रहे थे। कुछ टाइम बाद वो अपनी कार एक जगह रोकते हैं और उनके सामने एक बिल्डिंग थी। एंड बिल्डिंग का देखकर ये लग रहा था कि इस बिल्डिंग में पहले बड़ी खतरनाक आग लगी हो, बिकॉज जलने के कुछ निशान अब भी वहाँ पे रह रखे थे, जिसको देखकर ये लग रहा था जो होते हैं आर्या के डैड इस बिल्डिंग की तरफ आते हैं। वो खड़े होकर अपनी नज़र पूरी बिल्डिंग की ओर एक बार मारते हैं और उसे देखकर वो बोलते हैं, ये अभी तक वैसी ही है जैसे ये तब थी जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था। कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे। ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम आर्या के डैड को बैठे हुए देखते हैं और उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था और वो पूरा ढका हुआ था। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे, 8-9। वो सामने बैठा आदमी, उसके सामने जो बैठा था, मतलब आर्या के डैड के सामने जो आदमी बैठा था, उसने पहन रखे थे। पहले तो वो पूरा ढका हुआ था। उसने एक अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, हाथ में ग्लव्स पहने हुए एंड उसने हेयर्स भी अपने छुपा रखे हैं। वो बंदा बोलता है, इतने सालों के बाद मिस्टर फॉर्जर, आप यहाँ पे क्यों? कोई दिक्कत हुई है क्या जो हमारी याद आ गई? आर्या के डैड उस बंदे की आंखों में देखकर बोलते हैं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो आदमी हंसता है और फिर वो एकदम से आर्या के डैड की आंखों के सामने आकर बोलता है, पता तो सब होता है हम जैसे लोगों को, बट क्या करें, हमसे भी कुछ ऊपर लोग होते हैं ना। आर्या के डैड उस इंसान को देखकर बोलते हैं, और मैं उसी इंसान को बोल रहा हूँ जो ये सब कर रहा है। उसको बोलो कि अभी ये सब बंद करे, वरना अगर हम एक्शन में आए ना, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हम कुछ टाइम तक बर्दाश्त कर रहे हैं, बट हमारे बर्दाश्त करने की भी एक हद है। वो जो आदमी था वो हंसता है जैसे उसने पता नहीं कितना को बड़ा जोक सुन लिया। वो आदमी आगे बोलता है, हाँ, मिस्टर फॉर्जर, तुम शायद भूल रहे हो कि अब तुम खुद उनके अंडर काम करते हो। हाँ, और तुम उनकी पावर्स को अब अंडर एस्टिमेट मत करो, बिकॉज अब वो उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर तुम उनको टच नहीं कर सकते। एंड अगर वो चाहें तो वो तुम्हारी सारी फैमिली को 1 मिनट में डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आर्या के डैड उस आदमी की
उस आदमी को देखकर स्माइल करते हैं एंड बोलते हैं, हाँ, अगर उसके पास इतनी पावर होती ना, वो कब का हमें ख़त्म कर चुका होता। और तुम भी ये जानते हो, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो फॉर्जर फैमिली को ख़त्म कर सके। ये बोलकर आर्या के डैड खड़े होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से वही आदमी बोलता है, माना कि उनके पास इतनी पावर नहीं है, बट तुम ये मत भूलो और तुम ये नहीं बोल सकते कि फॉर्जर फैमिली को कोई ख़त्म नहीं कर सकता एंड फॉर्जर फैमिली को ख़त्म किया नहीं जा सकता, क्योंकि 16 साल पहले जो हुआ था उसने उसके बाद सब कुछ बदल के रख दिया। और जहाँ तक हम जानते हैं, तुम्हारी बेटी तो कभी लीडर बनने नहीं वाली, ना ही वो बनना चाहती है। आर्या के डैड बस अपनी बैक करके सब सुनते हैं। वो आदमी आगे बोलता है, कैल्विन, अपना और फॉर्जर फैमिली का ध्यान रखना। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बचपन का दोस्त और उसकी फैमिली ऐसे ख़त्म हो जाए। और थोड़ा अपना एटीट्यूड सही कर ले, थोड़ा दबा कर। आर्या के डैड उस आदमी को थोड़ा पीछे मुड़कर देखकर बोलता है, हाँ, कैल्विन फॉर्जर आज तक किसी से ना दबा है और ना ही दबेगा। जिसमें जो दम आए ना, उखाड़ के दिखा दे। आर्या के डैड उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं एंड आर्या के डैड का नाम कैल्विन है, कैल्विन फॉर्जर। फिर वो अपनी कार लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मॉल का सीन देखते हैं। काउंटर पर सोफिया और शिवांशी खड़े हुए थे अपना बिल लेने के लिए। काउंटर वाली लेडी बोलती है शिवांशी की ओर देखकर, मैम, आपका तो 13,000 रॉन। और फिर वो शिवांशी की ओर देखकर बोलती है, सोफिया की ओर देखकर बोलती है, एंड आपका हुआ है 35,000 रॉन। टोटल हुआ है 65,000 रॉन। शिवांशी सोफिया को देखकर बोलती है, मैं दे देती हूँ। सोफिया बोलती है, नहीं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। शिवांशी बोलती है, तो ऐसे करते हैं, मैं अपने दे देती हूँ पैसे, मैं अपनी पेमेंट कर देती हूँ एंड तुम अपनी कर लो। इसे दोनों दे सकते हैं, इससे दोनों की पेमेंट हो जाएगी। सोफिया बोलती है, ओके, बट अगली बार तुम मुझे देने देना पेमेंट। शिवांशी बोलती है, ओके। शिवांशी अपनी पॉकेट से कार्ड निकालती है। सोफिया भी अपना कार्ड निकालती है। काउंटर वाली लेडी इनको देखकर बोलती है, कार्ड्स को देखकर बोलती है, सॉरी मैम, बट आज कार्ड वाली मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकती। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। शिवांशी अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाल कर देखती है, बट उसमें फ़ोन नहीं था। वो अपना सारी पॉकेट्स चेक करती है, बट उसमें फ़ोन नहीं मिलता। शिवांशी अपने सर पर थोड़ा मारती है एंड बोलती है, ओह शिट। सोफिया शिवांशी की ओर देखकर बोलते हैं, क्या हुआ? शिवांशी बोलती है, मेरा फ़ोन तो मेरी कार में रह गया। सोफिया ये सुनकर स्माइल करती है, बट वो फिर एक सेकंड में अपनी स्माइल छुपा लेते हैं एंड बोलती,
कोई बात नहीं, हम दोनों की पेमेंट कर दूँगी। शिवांशी बोलती है अभी के लिए तुम पेमेंट कर दो, फिर मैं तुम्हें घर जाके पेमेंट कर दूँगी। सोफिया बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। शिवांशी बोलती है नहीं, मुझे किसी का एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम अपनी पैसे ले लेना। सोफिया बोलती है ओके फाइन। सोफिया फिर अपनी पेमेंट अपनी पॉकेट में हाथ डालती है, पर उसमें फ़ोन नहीं था। सोफिया अपनी दूसरी पॉकेट चेक करती है, बट उसमें भी फ़ोन नहीं मिलता उसको। शिवांशी सोफिया को ऐसे करते हुए देखकर पूछती है क्या हुआ अब तुम्हें? सोफिया बोलती है आई थिंक मेरा फ़ोन कार में रह गया, उसे मैं अभी लाती हूँ। ये बोलकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। तभी शिवांशी के साइड में कोई आता है। शिवांशी अपनी साइड में देखती है और वहाँ पर और कोई नहीं। इस मोमेंट पे कौन आ सकता है? हमारी बंदी आएगी यार, बंदी बचाने आएगी अपनी वाली को। अरे यार क्या बोल रही हूँ। ओके, आर्या खड़ी थी। आर्या शिवांशी से बोलती है कितने पैसे हुए? शिवांशी पहले आर्या को देखती है कि ये पूछ क्या रही है। आर्या बोलती है शिवांशी की ओर देखकर वो बोलती है मुझे चीज़ें दोबारा रिपीट करने की आदत नहीं है। शिवांशी बोलती है 30,000 रॉन मेरे में और 35 यौन रॉन सोफिया क्यों है। टोटल 65,000 रॉन हुए हैं। आर्य साइड में आर्य सीधा अपना फ़ोन निकालती है। शिवांशी आर्य को देखकर बोलती है आप ये क्या कर रही हो? आर्य कुछ बोलती नहीं, बस वो सीधा पेमेंट कंप्लीट कर देती है। एंड वो जो मैसेज होता है वो सीधा काउंटर वाली लेडी को दिखा देती है। आर्या फिर शिवांशी के और देखकर बोलती है तुम्हारी पेमेंट मैंने कर दी और वो खुद की पेमेंट खुद आके कर देगी। ये बोलकर आर्या अपनी चीज़ें बिल काउंटर पर रख देती है। एंड फिर जो होते हैं जो यार वहाँ पे बिल वाले होते हैं ना, वो चेक करने लग जाते हैं आर्या का सामान, ठीक है, बिल करने लग जाता है मतलब उसका। शिवांशी आर्या को देखकर कुछ बोलने जाती है, बट तभी जैसिका आर्या के पास अपनी चीज़ें लेकर आ जाती है एंड बोलती है जैसिका तुम मुझसे पहले ही आ गई, कोई चीज़ें ली भी है या नहीं? आर्या जैसिका की और देख के बोलती है मैंने चीज़ें ज़्यादा नहीं ली, तो इसलिए मैं आपसे पहले आ गई। जैसिका बोलती है ओह अच्छा, तो ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चूज़ किए हैं, तो इनका भी बिल बना लेना। आर्या कुछ नहीं बोलती, बस वो जैसिका से चीज़ें लेती है एंड काउंटर पर रख देती है एंड बोलती है इन सब का भी बिल ऐड कर दीजिए, इन सब का बिल भी ऐड कर देना। वो सीधा बोलती है जैसिका की तब नज़र जाती है आर्या के साइड में खड़ी शिवांशी पर। जैसिका शिवांशी को देखकर शिवांशी की ओर आती है एंड बोलती है ओह न्यू स्टूडेंट शिवांशी, एम आई राइट? शिवांशी बोलती है यस मैम। जैसिका स्माइल करती है और बोलती है ओह प्लीज़, अभी हम बाहर हैं
तो तुम मेरा सीधा नाम ले सकती हो। आफ्टर ऑल हम दोनों सेम एज के हैं ना। आर्या चुपचाप बस इनको बात करते हुए देखते हैं। फिर वो काउंटर लेडी से बोलती है, तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? काउंटर वाली लेडी बोलती है थोड़ा डरते हुए, यस मैम। फिर वो थोड़ा जल्दी जल्दी करने लग जाती है। जैसिका और शिवांशी आर्या को देखते हैं। जैसिका आर्या को बोलती है, आर्या तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? आर्या बोलती है, वो मुझे इसके बाद कहीं पे जाना है इसलिए। जैसिका बोलती है, ओके। तभी काउंटर वाली लेडी बोलती है, मैम आपके हुए 2 लाख 2 लाख यान 2 लाख रॉन। जैसिका बोलती है, आर्या मैं पेमेंट कर देती हूँ। बट जो आ रहे होते हैं वो बोलती है, नो पेमेंट मैं कर दूँगी। जैसिका बोलती है, ओके फाइन। आर्या फिर पेमेंट कर देती है। जैसिका बोलती है, ओके शिवांशी हम यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। शिवांशी बोलती है, ओके मैम। जैसिका शिवांशी के फिर देखती है एंड बोलती है, जैसिका बोलती है, मैंने बोला ना कि हम सेम एज के हैं तो तुम मेरा नाम ले सकते हो। आर्या इनको देखती है एंड बोलती है, मुझे लेट हो रहा है तो हम चले। जैसिका बोलती है, ओके। ये बोलकर जैसिका चलने लगती है। आर्या भी जाने वाली थी। शिवांशी आर्या को जाते हुए बोलती है, थैंक यू। एंड फिर आर्या वहाँ से भी चले जाते हैं। फिर ये लोग अपनी कार की ओर चले जाते हैं, आर्या और जैसिका। इनके जाने के बाद सोफिया आती है। शिवांशी बोलती है, इतनी देर कहाँ लगाती? सोफिया बोलती है, वो मैं मेरी कार की कीज़ अपनी कार में भूल गई थी तो अभी ड्राइवर आया मुझे दूसरी कार की कीज़ देने। शिवांशी बोलती है, ओके। फिर सोफिया शिवांशी से पूछती है, बिल कितना हुआ था? जो हमारी शिवांशी होती है वो बोलती है 65,000 रॉन। एंड जो होती है सोफिया बोलती है, अच्छा। ये बोलकर सोफिया पेमेंट करने लगती है। बट शिवांशी उसी टाइम बोलती है, बट तुम सिर्फ अपने 35,000 रॉन दे देना, पेमेंट कर देना। सोफिया बोलती है, तो तुम्हारी पेमेंट उसका क्या? शिवांशी बोलती है, वो पूरी हो गई है। सोफिया बोलती है, हाँ तुम्हारी पेमेंट कैसे पूरी हो गई? शिवांशी बोलती है, वो आर्या ने मेरी पेमेंट पूरी कर दी। सोफिया थोड़ा गुस्से में बोलती है एकदम से, जैसे वो आर्या का नाम सुनती है। उसने कैसे पूरी कर दी तुम्हारी पेमेंट, और तुमने उसे कुछ बोला भी नहीं? शिवांशी सोफिया को घूर के देखती कि इसको क्या हुआ। सोफिया थोड़ा संभलती है कि वो क्या कर रही है। सोफिया फिर आगे बोलती है, आई मीन कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी पेमेंट मैं करने वाली थी तो तुम्हारी पेमेंट उसने क्यों की? शिवांशी बोलती है थोड़ा कैजुअली, सोफिया ये बस पेमेंट है और तुम पेमेंट करो या आर्या क्या फ़र्क पड़ता है? सोफिया अपने मन में बोलती है कि फ़र्क पड़ता है, तुम्हें ना पड़ता हो बट मुझे बहुत पड़ता है। शिवांशी उसको देखती है कि हेलो कहाँ खो गई? सोफिया बोलती है, कुछ नहीं, तुम बोलो। शिवांशी बोलती है, हाँ तुम्हें क्या बोल रही थी? सोफिया बोलती है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। शिवांशी बोलती है, हाँ तो और रही बात, आर्या ने मेरी पेमेंट किया तो मैं उसे भी पैसे दूंगी जैसे तुम्हें देने वाले थे। सोफिया बस उसे देखती है कि क्या बोले आगे। सोफिया फिर बोलती है, सॉरी शिवांशी, वो बस मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी।
तुम्हें तो शायद पता नहीं होगा, बट हमारा जो फ्रेंड्स है ना, इनका ये रूल है कि आरएफ आर्चर और उसकी पूरी फैमिली से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। एंड ये सिर्फ हमारा रूल नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी का रूल है। जो होती है शिवांशी, वो देखती है सोफिया को कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मतलब बोल लेंगे तो, ठीक है, ऐसे वाला। बट सोफिया शिवांशी कुछ नहीं बोलती। सोफिया बोलती है, ये बोलकर सोफिया अपनी पेमेंट करते और वहाँ से फिर ये अपना सामान लेके अपनी कार की ओर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम शिवांशी के घर के सामने देखते हैं, सोफिया की कार रुक जाती है शिवांशी के घर के सामने। सोफी बोलती है, शिवांशी अभी टाइम बहुत शिवांशी अब टाइम बहुत बाकी है, तो हम मूवी देखने चले। शिवांशी बोलती है घड़ी देखते हुए, नहीं मुझे नहीं जाना, और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे नहीं जाना मूवी देखने, तो दोबारा मत पूछो प्लीज़। सोफी बोलती है कि ओके फाइन, मैं तो बस इसीलिए बोल रही थी कि टाइम बहुत पड़ा है तो तुम बोर ना हो जाओगी, और वैसे भी तुम तो अकेली रहती हो ना। शिवांशी बोलती है नहीं, मैं बोर नहीं होंगी। सोफी बोलती है तुम बोर क्यों नहीं होगी वैसे? आई मीन कि तुम तो अकेली रहती हो ना, तो तुम तो मुझसे पहले बोर होगी, बिकॉज तुम्हें अभी आदत भी नहीं होगी। शिवांशी बोलती है वो इसीलिए क्योंकि कल ही मैंने एक बुक मंगाई है जो मुझे अभी पढ़नी है घर पे जाके। सोफी बोलती है ओह ऐसी बात है क्या, तो तुम उस बुक का मुझे नाम बता सकते हो? शिवांशी बोलती है क्यों नहीं, उस बुक का नाम है। फिर जो होती है हमारी शिवांशी, उसका बुक का नाम बताती है सोफिया को। जो होती है फिर सोफिया, वो बोलती है शिवांशी रह जा, ये तो रोमानिया की हिस्ट्री पर बेस्ड है ना। शिवांशी थोड़ा शॉक में देखती है, तुमने वो बुक पढ़ी है क्या? सोफिया बोलती है ऑफ कोर्स, मैंने वो बुक पढ़ी है जब मैं 16 ईयर की थी। शिवांशी बोलती है बट ये बुक तो उस टाइम पे बैन थी ना, जहाँ तक मुझे पता है, और ये बुक तो अभी 1 ईयर पहले ही बैन से हटी है, तो तुमने वो बुक कैसे पढ़ ली? सोफी बोलती है थोड़ा शिवांशी को देखते कि इतनी जानकारी। सोफी बोलती है कि जैसे ये बुक पब्लिश हुई थी, एक इंसान ने ये बुक ले ली थी बिकॉज़ ये उनके फेवरेट राइटर हैं, तो वहीं से मुझे ये बुक मिली थी। शिवांशी बोलती है ओह अच्छा, वैसे वो इंसान कौन था जिसने तुम्हें ये बुक पढ़ने के लिए दी? सोफिया बोलती है वो इंसान, तभी शिवांशी के घर का गेट खुलता है। मार्था आंटी ने गेट ओपन किया था। वो बोलती हैं कौन आप लोग? कार को देख के वो सीधा बोलते हैं कि कौन हो आप लोग? तभी शिवांशी जो होती है कार का डोर ओपन करके बाहर आती है। मार्था आंटी शिवांशी को देखती है एंड वो बोलती हैं फिर अरे शिवांशी बेटा आप थे क्या? शिवांशी बोलती है हाँ आंटी मैं थी। और तभी सोफिया भी अपनी कार से बाहर आ जाती है और इनके पास इनके पास खड़ी हो जाती है। शिवांशी सोफिया को देखती है एंड फिर मार्था आंटी की ओर देखकर बोलती है आंटी ये सोफिया है, मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड। सोफी बोलती है हेलो आंटी। मार्था आंटी बोलती है हेलो। मार्था आंटी शिवांशी की ओर देखकर बोलती है फिर शिवांशी बेटा मैं तुम्हारे लिए आज क्या बनाऊँ
खाने में, लंच में? शिवांशी बोलती है एनीथिंग आंटी, बट नो नॉन वेज। मार्था आंटी बोलती हैं हाँ बेटा मुझे पता है। शिवांशी बोलती है सोफिया तुम हमारे साथ डिनर करोगी? जो होती है हमारी, क्या नाम था उसका, हाँ सोफिया, वो बोलती है नहीं शिवांशी रह जा, वो मुझे कुछ काम याद आ गया तो मुझे वहीं पे जाना है उसको देखने के लिए, तो तुम लोग लंच करो एंड कभी किसी और दिन देखेंगे लंच के बारे में। शिवांशी बोलती है ओह ओके बाय। सोफिया फिर अपनी कार में बैठकर स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप सभी को अच्छा लगा। एंड तुम लोगों को पता है देखो मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है। रुक जाओ मैं पहले डेट याद कर लूँ कि कितने थे। हाँ 24, हाँ 24। मैं भाई स्कूल से आई एंड मैं भाई जब घर पे आई, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे पुराने दोस्त हैं सभी मेरे घर पे बैठे एंड बोल रहे सरप्राइज़। एंड मैं भाई सबकी फेस की ओर देख रही हूँ बिकॉज मैं भाई फ्रीज़ हो चुकी थी उस टाइम पे कि भाई ये कहाँ से टपक पाए। मतलब एक तो पहले मुझे शौक लग रहा था एंड इतनी ज़्यादा खुशी हो रही बिकॉज भाई फ्रेंड्स आया यार। एंड तुम लोगों को पता है उससे एक दिन पहले ही मैंने ड्रीम देखे थे जहाँ पे मैं मेरे पुराने फ्रेंड के साथ मेरे पुराने स्कूल में एंड हम सब एक दूसरे को हग करके ना बाय बाय बोल रहे हैं। एंड अगले दिन मतलब मैं स्कूल से आई ऐसे तो थोड़ी इमोशनल हो गई। एंड जो मेरी चाची थी उन्होंने मुझे बहुत छेड़ा वो कि तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे कोई मतलब नई नवेली दुल्हन नहीं होती अपने हस्बैंड को देख के शर्माती है। एंड मैं बोल रही कि देखो मतलब मुझे नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए बट मुझे बस ये बताना था तुम लोगों को बिकॉज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना मुझे उस टाइम पे। एंड तुम मुझे देखो यार, मैं उस टाइम में ना मेरे फ्रेंड के सामने पूरी कूल बन रही थी। एंड अभी सोच के ना मुझे हंसी आ रही है। फिर उस टाइम पे पता उन्होंने जो होते हैं अपने शूज़ पहन रखे थे एंड जो होता है मतलब भगवान जी की फ़ोटो है मेरे रूम में। एंड मैं भाई सबका यही है कि मैं ना सबको बाहर निकाल देती हूँ कि भाई शूज़ बाहर निकाल के आओ। एंड मैंने भाई जब उनके शूज़ देखे मेरा पहला रिएक्शन था पता क्या देखा कि ऐसे ओ हेलो क्या निकलो बाहर, पहले बूट उतारो फिर आना अंदर, ऐसे था मेरा। एंड वो बोले अच्छा हम तो जा रहे हैं वैसे भी। एंड मैं फिर उनकी तरफ देखी कि अभी तो आए हो यार। एंड फिर उन्होंने पता क्या बोला कि तू अभी आई है बट हम तो तुझसे पहले ही आ रखे हैं कब से, 1-2 घंटा और रखे हैं हमें तेरा वेट करते हुए। एंड मैंने बोला कि भाई मुझे कौन सा सुनने आ रहे थे कि तुम मेरे घर पे आके ऐसे लंका ला के खड़े हो जाओगे। एंड अगर मुझे पता था ना मैं स्पेशल तुम लोगों के लिए ना छुट्टी मार लेती, बट तुम लोग सरप्राइज़ देना है। अब मुझे क्या बोल रहे हो तुम खुद आए हो। एंड वो बोल रहे कि भाई तुझे तो हम सरप्राइज़ देना आए थे एंड तू तो हमें सुना रही है। एंड मैं बोल रही कि भाई पहले बता तो देते, थोड़ा हिंट दे देते तो क्या जाता है, क्या जाता तुम लोगों का। एंड मैं भी आज छुट्टी लेके आ जाती ना स्कूल से, फिर सभी हम एंड इकट्ठे बैठ के गल्ला कर दें। एंड वो बोल रहे हैं कि कोई ना 25 तारीख को मिलेंगे गुरुद्वारे में। एंड आई वॉज लकी ओके फाइन। एंड अभी सब लोग मिले हैं, 25 आ जाए। एंड हाँ मैरी क्रिसमस सबको। एंड मेरे फ्रेंड्स भाई मिले होंगे एंड मैं नहीं गई भाई गुरुद्वारा बिकॉज नहीं जाना मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जाना था, वो बस थोड़ा फीवर हो रखा था यार इसीलिए नहीं गई मैं। एंड सभी मेरे फ्रेंड्स मेरी मम्मी को पूछ रहे थे कि आंटी वो क्यों नहीं आई। एंड मम्मी ने शायद पता नहीं यार क्या बोला है कि वो क्यों नहीं आई। एंड मेरी चाची ने ये मुझे बताया था कि तेरे फ्रेंड पूछ रहे थे एंड मैं उनको बताया
बड़ा अच्छा आंसर दिया कि चिमकांडे मेरे लिए भाई 2 मिनट और नहीं रुके। और आप बोल रहे हो कि वो तुम्हें याद कर रहे हैं, कौन से एंगल से वो मुझे याद करेंगे, ज़रा ये बताइए आप मुझे। एंड मेरी चाची वहीं पे चुपकी, क्या बोले भाई। एंड एंड कल कल शायद मैं उन सबसे दोबारा मिलूँगी एक गुरुद्वारे में, बिकॉज है शहीदी चल रही है यार, समझ रहे हो, शहीदी चल रही है, तो मैं वहीं पे मिलूँगी उनको। एंड सभी को हैप्पी क्रिसमस और बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। एंड या हाँ, 11 तारीख का बर्थडे है गाइस मेरा, इसीलिए तुम पिक भी देख सकते हो, मैंने वहाँ पे सीधा लिख रखा है 11, समझ रहे हो, मैंने लिख रखा है। तो कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं, सबको पता लग गया, चलो कोई ना, बट मज़े आएंगे। आई होप जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। एंड अब तो यार कल मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बोल दिया कि गाइस अगर मुझे वो गिफ्ट मिल गया तो पार्टी। एंड सभी बोल रहे कि अगर तुझे मिला तो तू पार्टी मत देना, हम देंगे तुझे, बिकॉज तेरे तो अभी पैसा खर्च होगा ना। एंड मैं बोल रही कि हाय कितने अच्छे फ्रेंड है मेरे। एंड बोल रहे बाद में पता है वो क्या बोले कि पार्टी हम दे देंगे, बस पैसे इकट्ठे करके तू दे दियो हमें। एंड मैं फिर उनको देख रही कि सही बात है भाई, कमीने दोस्त, बट कोई ना, अच्छा है यार, जैसे दोस्त हैं ऐसे दोस्तों के लिए तो भाई पैसा कुर्बान है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।